Hello everyone. So welcome to ASR NCRT Decoded. I am Silpi Singh. So today we are going to start a chapter of class 9th, chapter 15, that is improvement in food resource. Improvement in food resource. As chapter indicate, food resource खाने की कोई भी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है. इम्प्रूवमेंट मीन्स किस तरह की इम्प्रूवमेंट? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट, दोनों. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए? क्वांटिटी के लिए आपकी पॉपुलेशन इतनी है, आपको सबको फीड अप करना है, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा अनाज चाहिए होगा. तो सारे सीरियल्स, हर तरह के फूड रिसोर्स आपको इंक्रीज करने होंगे ताकि आप सबकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाओ. नेक्स्ट, quantity, because nowadays in our busy life we are not having that much time to eat properly. हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है प्रॉपर खाने का, या बहुत सारे लोग हैं जो उतने पैसे पे नहीं कर पाते हैं हेल्दी फूड के लिए. तो हमें जो भी अनाज देना है, जो भी फूड रिसोर्स देना है, वो उसकी क्वालिटी सुधार के देनी है. तो मेरा मेन पर्पस क्या है? दो तरह से सुधार अपने अनाज में, इधर क्वालिटी और क्वांटिटी, नॉट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, नॉट इधर. ओके, दोनों, क्वालिटी को भी सुधारनी है, क्वांटिटी को भी सुधारनी है. तो अगर बात की जाए कि जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और हमारे यहाँ अनाज बहुत कम था. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सबको कैसे खाना खिलाया जाए, है ना, सबकी कैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए. तो एक साइंटिस्ट थे हमारे MS स्वामीनाथन. वो जो हैं फिलीपींस गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जो पौधे लग रहे हैं दैट इज़ सेमी डॉर्फ वेराइटी. तो उन्होंने सेमी डॉर्फ वेराइटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया. सेमी डॉर्फ वेराइटी क्या है? अनाज का एक तरीके का पौधा. पहले हमारे यहाँ जो पौधे हुआ करते थे उनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती थी, मतलब जो ब्रांचेस होते थे, लिव्स होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते थे या लेंथ कवर करते थे, आप कह सकते हो. और उनकी जो फ्लोरेसेंस होती थी वो काफ़ी छोटी होती थी. आप ऐसे समझ लो, अगर आपका गेहूँ का पौधा है एंड गेहूँ के पौधे की हाइट ये है, फिर थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस है उसका, तो जितने फ्लावर उतने सीड. तो कहने का मतलब है आपने खेत में मेहनत बहुत करी, काफ़ी लंबे पौधे आए और उसमें थोड़ा सा फ्लावर तो थोड़ा सा सीड, हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हुई. इसलिए एक ऐसा प्लांट लाया गया जिसकी हाइट छोटी हो, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कम है, लीव्स कम आ रहे हैं, ब्रांचेस की हाइट काफ़ी कम है, और जो बाकी की हाइट है वो किसकी है? इनफ्लोरेसेंस की है. ज़्यादा फ्लावर, ज़्यादा सीड, रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड. ठीक है. तो इस तरह के नए लाए हुए पौधे को क्या बोला गया इंडिया में? ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति. तो हरित क्रांति को ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हमने हरे पौधों में क्रांति ला दी. अब हमने क्या किया? इतना प्रोडक्शन दिया कि हमारी सारी जो पॉपुलेशन है वो उसको फिट अप कर पाएगी. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज येलो रिवॉल्यूशन देन? येलो रिवॉल्यूशन वो है जिसमें हमने पौधों की जो तेल देने वाले पौधे हैं उनकी उपज को बढ़ाया था. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज वाइट रिवॉल्यूशन? हमने मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. सिल्वर रिवॉल्यूशन, एग प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. ब्लू रिवॉल्यूशन, फीस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. कहने का मतलब है हमने, नॉट पर्टिकुलरली मी, तो हमने किया क्या कि जो क्वालिटी है एंड क्वांटिटी है उसको हमने सुधारा हर एक एंगल से, ताकि फुलफिल की जा सके उनके रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखोगे कि आखिर ये कोई भी काम करने के पीछे हमारे कुछ स्टेप्स लगे होंगे, हमने कुछ परफॉर्मा तैयार किया होगा कि हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है. जैसे खेती में बड़ी आसानी से पहले हमें खेत को प्लो करना होता है, फिर उसमें फर्टिलाइज़र्स स्पेशली मैन्योर डालने होते हैं, फिर उसमें सीड्स लगाना होता है, उसको फिर कवर अप करना होता है, फिर उसमें से जब सीडलिंग्स आते हैं प्रॉपर इरिगेशन करना होता है, केयर करना होता है. तो लाइक दैट 3 steps इज देयर. ओके. तो जस्ट लाइक यू आर एबल टू सी इन योर NCRT is given over there, crop variety improvement,
क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। तो पहले तो हमें वैरायटी बढ़ानी थी, फिर वैरायटी अच्छी करने के बाद हमें उनका इरिगेशन करना था, उनका ध्यान रखना था, एंड देन फिर उनका क्या करना था, प्रोटेक्शन करना था। ओके, तो फर्स्ट आई वांट टू आस्क, यू नो व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड रवि क्रॉप? रवि मीन्स सूरज। तो ऐसे क्रॉप्स जो गर्मी में काटे जाएं, हार्वेस्ट किए जाएं, दैट आर रवि क्रॉप। एंड खरीफ क्रॉप जो है वो कौन सा क्रॉप है जिसको आप सर्दी में काटेंगे। रही बात, अब हमें अपने खेतों को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना था, तो यूटिलाइज करने के लिए हमें तरह तरह के सीड्स लगाने थे, बहुत सारा हमें वो वैसे वाले सीड्स लगाने थे जो बहुत अच्छे उपज में पौधे दें, ऊपर से उनका जो फ्रूट्स हो वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हो। तो एक एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ, 1952 से 2010 तक हमने अनाज की उपज 4 गुना बढ़ा ली, लेकिन हमारे पास जो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड है वो 25% ही इंक्रीज़ हुआ। एग्रीकल्चर फील्ड तो हम इंक्रीज़ कर नहीं सकते, हमारे पास इतना पॉपुलेशन है, हर पॉपुलेशन के लिए हमें घर चाहिए, घर के लिए तो हमें फॉरेस्ट खाली कराने पड़ रहे हैं, सारा ज़मीन ख़त्म हो जा रहा है, उसमें घर देना है, उनके ऑफिसेज देने, उनके लिए रोड बनवाना है। तो कहने का मतलब कि अगर हम चाहें खेती के लिए अब जगह इंक्रीज करना, वो नहीं हो सकता, तब तो क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। एज यू नो, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में आपने सुना ही होगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो तरह तरह के टेक्निक्स अपनाने पड़ गए हैं ना हमें ये सबको इम्प्रूव करने के लिए। सो व्हाट इज़ इट? क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, then crop production improvement and crop protection improvement. So all these three we will learn it later one by one. Thank you.